प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरब देशों की यात्रा से पहले भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा बढ़त तय हो गई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि ओमान से जगुआर लड़ाकू विमानों के दुर्लभ और बेहद जरूरी स्पेयर पार्ट्स भारत को मिलने वाले हैं, जो भारतीय वायुसेना आईएएफ की पुरानी पड़ रही जगुआर फ्लीट के लिए नई जान साबित होंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव CPVNOI अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान टाफो ने अपने जगुआर जेट्स को कुछ समय पहले सेवा से हटा दिया था। अब इन विमानों के पास बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें वे भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। चटर्जी ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन स्पेयर पार्ट्स की पहली खेप जल्द ही भारत पहुंचने लगेगी। ओमान की एयर फोर्स ने लंबे समय तक जगुआर जेट्स का इस्तेमाल किया। अब यह पूरी फ्लीट दस्तावेज से नहीं, बल्कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से एक एक हिस्से में बदल दी जाएगी। इनमें शामिल होंगे इंजन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स मॉड्यूल, एयरफ्रेम पार्ट्स और कई दुर्लभ स्पेयर जो अब दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 6 जगुआर स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है, जिनमें 18-20 विमान शामिल हैं। उम्र के कारण इन विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता लगातार चुनौती बनती जा रही थी। ऐसे में ओमान की मदद भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक राहत है। जगुआर भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ एक पुराना विमान नहीं, बल्कि थल रणभूमि में गहराई तक वार करने वाला मुख्य स्ट्राइक फाइटर है। नई सप्लाई आने के बाद जगुआर फ्लीट की सर्विसबिलिटी बढ़ेगी। मौजूदा विमानों की उम्र 8-10 साल तक बढ़ सकती है। मिशन रेडीनेस में काफ़ी सुधार आएगा और नो फ्लाई पर खड़े जगुआर फिर से ऑपरेशनल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले इस घोषणा को सामरिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट में रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है, बल्कि पुराने साथी देशों से व्यावहारिक सैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है और अपनी फाइटर फ्लीट की उम्र बढ़ाकर दीर्घकालिक लड़ाकू क्षमता सुरक्षित कर रहा है। ओमान से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स भारतीय वायुसेना के जगुआर बेड़े के लिए एक लाइफलाइन की तरह हैं। यह कदम न केवल भारत की डिफेंस रेडीनेस को मजबूत करेगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के नए आयाम भी खोलेगा।